देखिए, आज आप सबको मैं भारत के भूगोल में जो है, कल तक आप सबको मैं कृषि के बारे में बताया था। आज जो है पशुपालन के बारे में बताएंगे। भारत में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं और किस पशु से ज्यादा दूध उत्पादन होता है, कौन से पशु ज्यादा उपयोगी होते हैं, मैं इसी सब के बारे में आज विस्तार से वर्णन करेंगे भारत के भूगोल में। तो देखिए, भारत में पशुपालन की जो है बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए कि हमारे भारत देश में जो है पशुपालन से ही जो है लगभग हमारे भारत के जो 25 से 28% लोग जो है पशुपाल लेते हैं, और जिनका जो है आर्थिक कमजोर है पशुपालन की वजह से कुछ आर्थिक से सुधर भी गया है। पशुपालन द्वारा जो है हम लोग दूध, मांस, अंडे, ऊन इत्यादि प्रकार का उत्पादन करते हैं। पशु के माध्यम से ही, अगर पशु हम लोग न पाले तो हम लोग दूध सही न मिल पाए, मांस न मिल पाए, अंडे की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और ऊन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमने भेड़ बकरियां न पाले, ऊन नहीं मिल पाएगा, गाय भैंस न रखे दूध नहीं मिल पाएगा, अगर मुर्गी उर्गी न रखे, मुर्गा न रखे तो मांस मच्छी नहीं मिल पाएगी। ठीक, उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जो है अर्थव्यवस्था पशुपालन पर ही स्थित है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है सिर्फ पशुपालन पर ही निर्भर हैं। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है, जहां की जनसंख्या जितने हमारे उत्तर प्रदेश में या प्रयागराज में जितना डेली ट्रेन सफर करते हैं, वहां की उतनी जनसंख्या लगभग है, ज्यादा जनसंख्या नहीं है वहां की, परंतु वहां पशुपालन पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। वहां के अधिकतर जो है जनसंख्या जो है पशुपालन पे ही निर्भर है, और न्यूजीलैंड देश, दो देश ऐसे हैं। उसके बाद लेकिन भारत में भी इसका जो है कम महत्व नहीं है। ये भारत में भी पशुपालन का ही बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत में कुल विश्व के पशुपालन का 25% पशु पाले जाते हैं। अपने भारत देश में लगभग कुल जो है 25% लोग जो है पशु पालते हैं, पशुपालन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे देश में इतनी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद हमारे भारत की जनसंख्या वर्तमान में देखा जाए अगर, तो लमसम 1,40,00,000 के आसपास लगभग है, 1,40,00,000 ऐसे है, आसपास है। तो ये जो है हमारे भारत की जो विशाल जनसंख्या होने के बावजूद भी दूध उत्पादन बहुत कम है। इतनी ज्यादा जनसंख्या है, फिर भी हमारे भारत में दूध उत्पादन बहुत कम है। जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से दूध उत्पादन नहीं है। फिर भी अभी दूध बेचने जाओ तो सबसे कम दूध बिकता है। अगर दूध का रेट, अगर आपका जो है दूध बेचने वाले देखो डेयरी में जाओगे तो 60 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं दूध देंगे। और हमारे भारत में जो है दूध के लिए जो है लोग नहीं मार करते हैं, परंतु दूध के बगल, डेयरी के बगल अगर शराब की दुकान अगर हो तो वहां जाओ देखोगे डेयरी वाले ज्यादा शराब वाले के यहाँ भीड़ लगी रहेगी। बल्कि 1 लीटर दूध 60 रुपए का ही मिल रहा है, और एक पाव जो है शराब वो 75 रुपए का मिल रहा है। सोचिए, 75 लिए ज्यादा जा रहा है, इसलिए एनर्जी इससे मिल रही, इससे नहीं मिल रही है ना। जो कि एनर्जी ये देगा, ताकत दूध देता है, ना कि शराब देता है। फिर हमारे भारत के लोग इतने महान हैं, वो जो है शराब के लिए ज्यादा तोड़ करते हैं, दूध के लिए कम करते हैं। दूध का होगा, शराब पियोगे शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमारा भारत देश इसी में बहुत पीछे है, इसीलिए पीछे हो जा रहा है। और तो और देखिए, उसके बाद जो है भारत में डेयरी, पहला डेयरी फार्मा जो है गुजरात के आनंद में खोला गया था। भारत में जो पहली बार जो डेयरी जो खोला गया था, गुजरात में खोला गया था। कहां में खोला गया था? गुजरात में। डेयरी फार्म नाम से जो इसका नाम था, डेयरी फार्म नाम था। भारत में पहली बार अगर खोला गया जो डेयरी, तो कहां पर खोला गया? गुजरात में पहली बार डेयरी खोला गया। तो कहां पर खोला गया? गुजरात में पहली बार डेयरी खोला गया। तो पहली बार भारत में
डेयरी जो है गुजरात में खोला गया, जिसका नाम था डेयरी फार्म। डेयरी फार्म यह जो है गुजरात में खोला गया। गुजरात, सबसे पहले गुजरात में खोला गया डेयरी फार्म। भारत में पहली बार डेयरी खोला गया, डेयरी फार्म नाम से गुजरात में खोला गया। गुजरात के आनंद में इसके स्थापित किया गया। इसी की सफलता से ही, और ये सफल हुआ जो गुजरात में खोला गया, गुजरात के आनंद जिले में खोला गया, ये सफल हो गया। और इसी की सफलता के का बाद ही जो है इससे उत्साहित होकर के भारत सरकार ने 1965 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में, देखिए ये जो है पहली बार जो है 1965 ईस्वी में जब ये सफल हो गया, तो पहली बार भारत सरकार ने 1965 ईस्वी में किसके नाम से खोला? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में खोली गई। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के अध्यक्षता में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में पहली बार जो है डेयरी खोली गई। जब गुजरात में जो डेयरी खोला गया सफल हुआ तब, और उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी की गई, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट की स्थापना भी कर दी गई। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट की स्थापना भी 1965 ईस्वी के आसपास कर दी गई, और इसी स्थापना को ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया। ऑपरेशन फ्लड है, और इसी को क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन फ्लड नाम रखा गया। ऑपरेशन फ्लड नाम रखा गया। देखिए यह जो ऑपरेशन फ्लड योजना आई 1970 ईस्वी से शुरू की गई थी। अगर पूछता है ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू की गई थी? ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत 1970 ईस्वी से शुरू की गई। ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत 1970 में शुरू की गई। 1970 में इसकी शुरुआत की गई। अब देखिए उसके बाद आता है, उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। 1970 में जो है प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर लाल बहादुर, कौन सा प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री थे, डॉक्टर नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री नाम था उनका। ऑपरेशन फ्लड
योजना 1970 ईस्वी के समय में उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब ऑपरेशन फ्लड योजना 1970 में चालू की गई, उस समय भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। हाँ, देखिए भारत में प्रमुख दुधारू पशु निम्नलिखित कहां कहां पर है। देखिए आता है भारत में जो है दुधारू पशु कौन कौन से हैं। अब आता है भारत में दुधारू पशु। भारत में दुधारू पशु, भारत में दुधारू पशु, भारत में दुधारू पशु कौन कौन से हैं। देखिए अब सबसे ज्यादा कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है गाय। हम लोग कहते हैं भैंस बहुत ज्यादा दूध देती है ना, परंतु पहले स्थान पर आता है गाय। पहले स्थान पर आता है क्या? गाय। अब कौन सी गाय है ये देखिए, जर्सी गाय है, देसी है, सिंधी है, कौन सी है ये गाय नहीं मालूम है ना अभी तो। देखिए भारत में प्रमुख जो है दुधारू पशु गाय जैसे हो गया। गायों में सर्वाधिक दूध साहिवाल सिंधी गाय दूध देती है। कौन सी देती? गायों में सर्वाधिक दूध कौन देती है? गायों में सर्वाधिक दूध कौन सा होता है? सर्वाधिक दूध कौन देता है? साहिवाल, सिंधी। कौन ज्यादा है? गायों में सर्वाधिक दूध जो है साहिवाल और सिंधी जो है दूध देते हैं। साहिवाल और सिंधी दूध देते हैं। अब देखिए गायों में सर्वाधिक जो है बताया हमने, गायों में सर्वाधिक दूध देने वाले गाय, गायों में सर्वाधिक दूध देने वाले गाय कौन? साहिवाल और सिंधी गाय है। उसके बाद गाय के बाद देखो भैंस नंबर आता है। किसका नंबर आता है? भैंस का। भैंसों में सबसे ज्यादा कौन सी भैंस दूध देती है? सर्वाधिक दूध जो है मुर्रा भैंस देती है। मुर्रा भैंस होती, मुर्रा। भैंसों में या भैंस में सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक दूध जो है मुर्रा, रोहतक, महसाना, तब चलेगी मुर्रा भैंस। कौन? मुर्रा। उसके बाद रोहतक, गुड़गांव, हरियाणा। ये जानते हो कहाँ है मुर्रा भैंस? कहाँ कहाँ मिलता है मुर्रा भैंस? कहाँ कहाँ मिलता है? किस जिले में? नहीं बता रहा हूं, बिहार में अधिकतर है ये। बिहार के रोहतक जिला, रोहतक में। कहा? रोहतक। उसके बाद रोहतक के बाद गुड़गांव, हरियाणा।
गुड़गांव हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस यहीं पर जो भैंस दूध देने वाली भैंस होती है रोहतक, गुड़गांव हरियाणा में है। उसके बाद महसाना भैंस होती है, यह गुजरात के बड़ोदरा में है। कौन सी भैंस है? महसाना भैंस। महसाना, महासाना नहीं है, महसाना, मस्ताना नहीं, महासाना है, मस्ताना नहीं। महसाना भैंस यह जो गुजरात के बड़ोदरा में है। कहाँ है? गुजरात के बड़ोदरा में है ये, गुजरात के बड़ोदरा में, बड़ोदरा। यह जो गुजरात के बड़ोदरा में मिल सबसे ज्यादा है। और यहाँ उसके बाद देखिए ये मुर्रा भैंस के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नहीं, I'm सॉरी, ये महसाना जो है गुजरात के बड़ोदरा जिले में है, महसाना ये है, ठीक ना। ये भैंस का नाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये मुर्रा भैंस जो रोहतांग, गुड़गांव हरियाणा, महसाना गुजरात के बड़ोदरा जिले में ये मुर्रा भैंस पाई जाती है। हाँ, ये गुजरात के बड़ोदरा जिला है ये। और उसके बाद देखिए दूसरे नंबर के जो है मुर्रा के बाद दूसरे सबसे बड़ी नस्ल की भैंस कम आयु में दूध देने लगती है। देखिए ये मुर्रा के है, ये भैंस होती है दूसरी बड़ी नस्ल है। यह जो है कम आयु में जो मुर्रा भैंस होती है सबसे कम आयु में दूध देने लगती है ये, ठीक। और मुर्रा के बाद भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। मुर्रा के बाद भदावरी भैंस है, क्या? भदावरी, 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 भदावरी भैंस जो होती है, भदावरी भैंस, ये भदावरी जो भैंस जो है इसके दूध में जो है, भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। भदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा मिलता है। सर्वाधिक वसा जो है भदावरी भैंस के दूध में मिलता है। और वसा की मात्रा जो पाई, सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है भदावरी भैंस में पाई जाती है। भदावरी भैंस के बाद आता है क्लागनग बछड़ा, क्लागनग बछड़ा है एक। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल जिला के हरियाणा के निदेशक डॉक्टर के एन श्रीवास्तव ने 5 फरवरी 2015 को अपूर्ण नामक महिला क्लेन वहीपा की जन्म की जानकारी दी। इसके पहले भैंस की जो है क्लेन लालिया का जन्म पैदा किया गया था। 5 फरवरी 2009 को विश्व का प्रथम क्लोन भैंस भारत में पैदा किया गया। देखिए विश्व पहली बार जो है भारत क्लोन भैंस का पैदा किया गया 5 फरवरी 2009 को। 5 फरवरी 2009 को पहली बार, 5 फरवरी 2009 को विश्व का प्रथम क्लोन भैंस
पहली बार विश्व का क्लोन भैंस भारत में पैदा किया गया। पहली बार 2009 में। और लेकिन वह मात्र 6 दिन जिंदा रही। कई दिन जिंदा रहा, लेकिन 6 दिन ही जिंदा रहा। 6 दिन बाद क्या हुआ, ये मर गया। और इसका नाम जो है समरूपा रखा गया था, जो बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया था, क्लोन का बाद में नाम क्या रख दिया गया था, समरूपा। समरूपा नाम रखा गया था, जिसकी आयु कितने दिन की थी, सिर्फ 6 दिन की इसकी आयु थी। और उसके बाद देखिए, यह विश्व की पहली क्लोन भैंस की बच्चा थी। यह विश्व की पहली क्लोन भैंस की बच्चा थी। 6 जून 2009 को विश्व की दूसरी जन्म क्लोन गरिमा, जो 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही। इसको जो है कटडी नाम से जाना, कटडी नाम से पुकारते थे। देखिए 6 जून 2009 को विश्व की दूसरी जन्मी क्लोन भैंस, 6 जून को, 6 जून 2009 को, 6 जून 2009 को विश्व की दूसरी जन्मी भैंस, विश्व की दूसरी जन्मी भैंस, विश्व की दूसरी जन्मी भैंस क्लोन, जिसका नाम गरिमा था, क्लोन गरिमा, क्लोन जिसका नाम गरिमा, जो 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही। 2 वर्ष 2 माह जीवित रही। सिर्फ 2 वर्ष 2 माह जीवित रही यह भैंस। उसके बाद 26 अगस्त 2010 को विश्व का पहला क्लोन कटड़ा श्रेष्ठ पैदा हुआ। 26 जनवरी 2013 को विश्व का दूसरा क्लोन कटड़ा महिमा पैदा हुआ। 2013 को विश्व का दूसरा क्लोन कटड़ा महिमा पैदा हुआ। दूसरा, हाँ, क्लोन कटड़ा महिमा पैदा हुआ। 2 मई 2014 को लालिमा नामक की मुर्रा भैंस की जो है कटड़ी पैदा हुई। सुनते जाइए, बस इसको सुनते जाइए, इसे बस हो गया। 2 मई 2014 को लालिमा जो है लालिमा नामक मुर्रा भैंस की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद विदेशी नस्ल में जैसे जर्सी गाय, अमेरिका की जर्सी द्वीप की जो है मूल नस्ल है, और होल्स्टीन फ्रीजियन या मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड की नस्ल मानी जाती है। विदेशी नस्ल की गाय जो होते हैं, जर्सी गाय जो होते हैं, ये जो है नीदरलैंड में बहुत ज्यादा मानी जाती हैं। बकरी पालन में देखिए, बकरी बहुत उपयोगी पशु है। बकरी माना जाए तो सबसे बहुत बड़ा उपयोगी पशु माना जाता है बकरी, जो दूध और मांस दोनों के रूप में गुणवत्ता की दृष्टि से को देखा जाए तो बहुत ही जो है सर्वोत्तम माना जाता है। गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए बकरी बहुत अच्छी मानी जाती है। दूध उसमें जो दूध और मांस दोनों पाए जाते हैं। बकरी ऐसी जीव है जिसमें दोनों चीज पाए जाते हैं।
अब कोई गाय भैंस यदि कोई खाता तो है नहीं, बकरी के दोनों चीज खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं उसका। तो महात्मा गांधी जो है बकरी की गरीबों की गाय कहा गया है। महात्मा गांधी ने कहा बकरी जो गरीबों की गाय है। अगर पूछता है किसने कहा बकरी की गरीबों की गाय क्या है, हाँ, गरीबों की गाय बकरी को बकरी मानी जाती है, बकरी को मानते हैं। यह शब्द महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि गरीबों की गाय बकरी होती है। आजकल जो गरीब होते हैं बकरी ज्यादा पाले रहते हैं ना, बकरी बहुत पैसा होता है, देखने के लिए है बस। अब उसका देखिए, पश्मीना या कश्मीर की कुल्लू घाटी में पाली जाती है। ये बर्बरी जो है इसके ऊन होते हैं, जो पश्मीना बकरी जात होती है। यह सब जो है जम्मू कश्मीर के कुल्लू घाटी में पाली जाती है। इसके जो बर्बरी, इसके ऊन जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए बर्बरी क्या है, यह दिल्ली हरियाणा आदि क्षेत्रों में पाली जाती है। जमुना पारी, ये जमुना पारी क्या है, ये गंगा व चंबल की घाटियों में पाली जाती है। विठल या पंजाब में पाली जाती है, बकरी का नाम है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन बताने हैं हमने, पश्मीना, बर्बरी, जमुनापारी, विठल और चंबा गद्दी, ये हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में पाली जाती है और इन्हें अंगोरा बकरी के रूप में पाली जाती है, अंगोरा बकरी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन क्या होता है, कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन, कुक्कुट, कुक्कुट कुक्कुट पालन क्या है देखिए। अब कुक्कुट पालन हमारे देश में मुर्गियों की कुल 20 नस्लें, जो मुर्गी नहीं तो मुर्गी ना, मुर्गी पालन कुक्कुट पालन नाम से रहता है। इसे हम लोग मुर्गी पालन नहीं कर सकते क्या, मुर्गी पालन। देखिए कुक्कुट पालन जो मुर्गी पालन से संबंधित है, मुर्गियों की कुल 20 नस्लें पाई जाती हैं। कुल मिलाकर मुर्गियों की 20 प्रकार की नस्ल पाई जाती है, 20 प्रकार की मुर्गी पाई जाती हैं। कुछ मुर्गियों के बारे में बता दिया जा रहा है, जिसमें से इंडियन गेम महत्वपूर्ण नस्ल है। एक इंडियन गेम है, मुर्गी में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं इंडियन गेम। इससे जो है ये नस्ल जो होते हैं मांस अधिक तथा अंडे कम प्राप्त होते हैं। इसमें जो है मांस अधिक प्राप्त होते हैं, अंडे की मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा पीला नस्ल सुनहरा लाल, याकूब नस्ल काला लाल, नूरी नस्ल सफेद, काजरन नस्ल काली इत्यादि किस्में पाई जाती हैं। मुर्गियों के विदेशी नस्ल में जो है वाइफ लॉन्गहॉर्न है के जो है जो होते हैं, यह नस्ल जो है लंबे अंडे देने के लिए मशहूर है। देश में 7 केंद्रीय प्रजनन पशु केंद्र फार्म जो खोले गए हैं भारत में। 7 पशु जो है प्रचलन में फार्म जो है, जो मुर्गियों के फार्म जो खोले गए भारत में 7 फार्म है। कौन कौन से सुन लीजिए हम, सुरतग, सुनबेला, धमरूर जो गुजरात में है। कहाँ कहाँ देखिए, एक राजस्थान में है, उड़ीसा में, गुजरात में, और ये जो हैसर
घट्टा जो कर्नाटक में है, एक तमिलनाडु में है, एक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो है अंदेश नगर कहीं पर है, ये जो है उत्तर प्रदेश में भी एक मुर्गी पालन खोला गया है। कुल भारत में 7 जगह जो मुर्गी पालन सहित खोले गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा में 2 जगह, राजस्थान में 1 जगह है। भारत के अन्य जो है पशु संस्थापक फार्म जो खोले गए हैं, केंद्रीय भेड़ प्रजनन द्वारा गुजरात में खोला गया है। ये भेड़ जो है गुजरात और हरियाणा में पाएंगे, अधिकतर आप लोग पाएंगे। उसके बाद कुक्कुट नमूना सियासत जो हमने कुक्कुट बताया, मुर्गी पालन कुक्कुट जो है केंद्र जो है ये जो गुड़गांव में है। और उसके बाद एक होता है कैंडीज चारा बीज उत्पादन फार्मा जो है हेसरघट्टा जो है बेंगलुरु में कर्नाटक में है। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्था यह जो है हेसरघट्टा बेंगलुरु में कर्नाटक में स्थापित किया गया है, जो ऊंची नस्ल गाय एवं भैंसों के वीर उत्पादन करते हैं। ये सब रहे भारत के प्रमुख पशुपालन केंद्र। कौन कौन से पशु कहाँ पाले जाते हैं, कितनी मात्रा है और किससे भारत हमारा किससे ज्यादा निर्भर है, किस पशु पर ज्यादा निर्भर है, मैंने इस सब बारे में पूरे विस्तार से दे दिए। अब कल पढ़ाएंगे आप सबको बंदरगाह, भारत का प्रमुख बंदरगाह।